देख रे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत कर, ईमानदार रह, सही रास्ते पर चल तो तुझे उसका अच्छा फल मिलेगा। पर क्या सच में दुनिया इतनी निष्पक्ष, फेयर है? फेयरनेस का मतलब होता है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, न्याय व जस्टिस, और बिना पक्षपात, इम्पार्शियलिटी, इस सब के साथ बराबरी से व्यवहार। पर असल जिंदगी में क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा, अच्छे कनेक्शन और सही मौके मिलते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते, तो क्या वो कम मेहनत करते हैं? नहीं, पर फिर भी उनके लिए सफलता तक पहुंचना कठिन हो जाता है। अब सोच, दो स्टूडेंट हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सारे संसाधन हैं, ट्यूशन, इंटरनेट, किताबें, सब कुछ। दूसरा किसी सरकारी स्कूल में जाता है, टीचर भी ठीक से नहीं पढ़ाते, ट्यूशन के पैसे नहीं, घर में माहौल भी अच्छा नहीं। अब एग्जाम में दोनों से एक जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करना फेयर है क्या? ऐसे ही नौकरी, बिजनेस और स्पोर्ट्स में भी होता है। किसी के पास सही मौके होते हैं, किसी के पास नहीं। और जब लोग देखते हैं कि मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो उनको लगता है कि दुनिया फेयर नहीं है। फेयरनेस की उम्मीद करना गलत नहीं है, पर इस दुनिया की सच्चाई समझना जरूरी है। हर किसी को बराबरी से मौके नहीं मिलते, और यही फेयरनेस का सबसे बड़ा फेलियर है। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, इसलिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। तू जितना जल्दी ये समझेगा, उतना जल्दी अपने लिए सही रास्ता बना पाएगा। अगर तू ये सोचकर बैठा रहेगा कि सब कुछ फेयर होगा, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। दो सिस्टम हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो पहले से मजबूत होते हैं। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से खेलना भी सीखना होगा। तीसरी, दुनिया में कई तरह के बायस हैं जिनसे तुझे जूझना पड़ेगा। फाइनेंशियल बायस, अमीर के बच्चों को अच्छे स्कूल, बेहतर टीचर और बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं, गरीब को संघर्ष करना पड़ता है। सोशल बायस, कई जगहों पर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। पॉलिटिकल कॉर्पोरेट बायस, बड़े कॉर्पोरेट और नेता अपने फायदे के लिए नियम बदलते हैं, जिससे आम इंसान को मौका नहीं मिल पाता। पावर और कनेक्शन योग्यता से ज्यादा मायने रखते हैं। अगर दो लोग एक ही स्किल के साथ किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिसका कोई जान पहचान वाला होगा, उससे पहले मौका मिलेगा। मेहनत अकेले काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलेगी, तुझे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना सीखना होगा। सही नेटवर्किंग और अवसर को पहचानना जरूरी है। अगर तू अपनी स्किल के साथ सही लोगों से जुड़ेगा, तो सफलता के दरवाजे अपने आप खुलेंगे। हार मत मान, बल्कि सिस्टम को समझ और उसे अपने फेवर में यूज कर। अगर तुझे पता है कि सिस्टम पक्षपाती है, तो रोने के बजाय ये सीख कि तुझे अपने लिए मौके कैसे बनाने हैं। सिर्फ हालात को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को इतना मजबूत बना कि कोई तुझे इग्नोर ना कर सके। दुनिया निष्पक्ष हो या ना हो, अगर तेरी काबिलियत ऐसी होगी कि लोग तुझे नजरअंदाज ना कर सकें, तो जीत तेरी ही होगी। अगर तू यह सोचकर बैठा है कि दुनिया तुझसे न्याय करेगी, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। जीतने वाले वही होते हैं जो हालात को समझकर उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर तुझे हर चीज में बराबरी चाहिए, तो तू जिंदगी की सच्चाई से भाग रहा है। इतिहास गवाह है कि ताकतवर लोग ही फैसले लेते आए हैं। आम इंसान को मौके तभी मिलते हैं जब वो खुद अपने लिए रास्ता बनाता है। सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती, सही रणनीति भी चाहिए। मेहनत अगर सही दिशा में नहीं की जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन जीतता वही है जो सही ट्रैक पर दौड़ता है। अगर तुझे लगता है कि काबिलियत ही सब कुछ है, तो तू आधी सच्चाई जानता है। दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग गुमनाम रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सही मौके नहीं होते। अपनी काबिलियत को सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख। जब तक तेरी पहचान नहीं बनेगी, तब तक दुनिया तुझे गंभीरता से नहीं लेगी। अपने अंदर ऐसी स्किल पैदा कर जो तुझे भीड़ से अलग खड़ा करे। लोग तुझे तभी पहचानेंगे जब तेरा काम बोलने लगे। असली जीत वह है जब तू सिस्टम को समझकर अपने फेवर में इस्तेमाल करे।
जो सिस्टम को दोष देता रहता है वो पीछे रह जाता है। जो सिस्टम के गेम को समझता है वो वही जीतता है। रुकावटें आएंगी, पर सवाल यह है कि तू उनसे हार मानेगा या उनसे सीख कर आगे बढ़ेगा। हर असफलता तुझे कुछ नया सिखाने का मौका देती है। हार को अंत मत समझ, उसे अगले स्टेप की शुरुआत बना। आज दुनिया तेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तुझे ही खुद को इस दुनिया के हिसाब से ढालना होगा। अगर तू हालात को कोसता रहेगा तो वहीं खड़ा रहेगा। अगर तू हालात को समझकर सही कदम उठाएगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब सवाल यह है कि तू इस सच्चाई को कब स्वीकार करेगा और खुद के लिए सही रास्ता बनाएगा।